हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था टॉपिक, कुछ टर्म्स देखी थी, कुछ डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमारे पास पहली डेफिनेशन थी मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जो ये हमारे टू पार्टिकल्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहें या आयंस कहें, तो ये आपका कोलाइड यानी कि कोलिजन करने से पहले, टकराने से पहले ये जितना भी पाथ कवर कर रहे हैं यही पाथ हमारा क्या होता है, फ्री मीन पाथ होता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी सेकंड डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम यानी कि श्रांति काल। तो ये जो दो पार्टिकल हैं ये कंटिन्यूसली सक्सेसिव टू कॉलिजन जो करते हैं, इसमें जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसका श्रांति काल कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी तीसरी डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने ये देखा कि बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक्सेलरेट नहीं कर पाती है इलेक्ट्रॉन्स को, बट वो थोड़ा सा उसको क्या कर देती है, ड्रिफ्ट कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास उस पर कुछ ना कुछ मोशन आ जाता है। और इसके लिए हमने टर्म पढ़ी थी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ होती है। इसके बाद हमने ये टॉपिक हमारा स्किप हो गया था, तो इस पे हमने पढ़ा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद मैंने इसकी यूनिट भी आपको निकाल के दिखाई थी कि मोबिलिटी की होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर पे आपका कंप्लीट हुआ था पार्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर का। ओके, अब थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा यानी करंट के बीच में संबंध क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर देखो एक कंडक्टर ले रखा है। इस कंडक्टर में क्या है, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास जो देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। ओके, तो हमने इसके लास्ट लेक्चर पे भी पढ़ा था कि मोबिलिटी में कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जब हमने कहा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इसी के बेस पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो कंडीशन है या जो डायरेक्शन है वो हमारी लेफ्ट टू राइट है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट हमारा वर्क करेगा। ओके, इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, कि हमने कहा कि हमारे पास कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, तो करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग I इक्वल में क्या हो जाएगा, Q/T। ओके, इसके बाद हमने कहा कि सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर हमने ले ली। अब इस इलेक्ट्रॉन पे देखिए क्या क्या वर्क कर रहा है। एक तो इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा जिसको हमने E बोला, इसका कुछ ना कुछ एरिया ये कवर कर रहा होगा यानी कि A। इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर ये टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कंप्लीटली जो चार्ज आएगा वो कंप्लीटली चार्ज क्या होगा, NeVDTA। ठीक है, ये बस थ्योरेटिकल ही ज़्यादा है इसमें प्रूफ। बस आपको ये I बराबर Q/T ये पहले हम पढ़ चुके हैं, बस हमने ये देखना है कि जो टोटल चार्ज काम कर रहा है वो किस किस के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है। तो जब हम इस Q की वैल्यू को यहाँ आपका पुट करेंगे I = Q/T में, तो पुट करते हैं I इक्वल में है Q/T एंड Q की वैल्यू जो आई है वो आई है NeVDA और T। तो यहाँ से I की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे ये आ जाएगा NeVDAT ओवर में T। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, देन I फाइनली आपके पास आ गया NeVDA। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में, जो रिलेशन होता है वो क्या है, NeVDA।
क्लियर है। तो सिंपली आपने दो आपके फॉर्मूले लर्न रखने हैं, I इक्वल में Q/T। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये चार्ज किस किस के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है। तो हमने जब यहाँ पर देखा कि चार्ज किस किस के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला कि चार्ज तो क्या है, चार्ज पे हमारे पास आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n है, सब में चार्ज E होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी Vd होगी, एरिया कुछ ना कुछ होगा और टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ से हमने कंप्लीटली इसको ड्राइव कर दिया। तो I का और Vd के बीच में रिलेशन आपको याद रखना है, I इक्वल में होता है NE VdA। ओके, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है आपका रिलेशन बिटवीन J एंड Vd। J होता है हमारे पास करंट डेंसिटी एंड Vd होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रूफ मैंने इसलिए लिया इसके नीचे क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है हम देखेंगे। हमें पता है हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, एरिया, द रेशियो ऑफ करंट एंड एरिया सेक्शन। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो I हमने अभी प्रूफ किया है, I की वैल्यू क्या है, बिकॉज I इक्वल्स टू है NE VdA। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देन J इक्वल्स टू में हो जाएगा NE VdA और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, A। तो फाइनली आपके पास J का आंसर आएगा NeVd। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन निकल गया किसके बीच में, J और Vd के बीच में। तो इसलिए अब एग्जाम में अगर आपके पास आए कि करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा आपने ऐसे नहीं करना है, आप अगेन यानी कि आप कंप्लीटली यहाँ से इस प्रूफ को स्टार्ट करेंगे, कंडक्टर बनाएंगे। पहले आप I की वैल्यू को फाइंड करेंगे और I की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि J इक्वल्स टू में I/A होता है, देन वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो प्रूफ देख लिए, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन और दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में रिलेशन, और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो आई होप आपको ये दोनों के दो अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब छोटी छोटी टर्म्स को देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, तो इन पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके।